हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। आपको पता है क्लास 9th हम लोग चैप्टर 2 की लास्ट एक्सरसाइज पे ऑलरेडी आ चुके हैं और हमने उसके 10 क्वेश्चंस कर दिए हैं। तो आज हम जो बचे हुए बाकी के क्वेश्चंस हैं वो हम फिनिश करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि let px is equals to ax plus b, qx is equals to cx plus d be two linear polynomials। हमें गिवन है दो लीनियर पॉलिनोमियल px और qx। उसके बाद हमें तीन कुछ केसेस गिवन है कि मतलब कुछ स्टेटमेंट गिवन है कि p0 5 है, पॉलिनोमियल के सब्ट्रैक्शन x एक्सिस पे कट करता है एट 3 0, और द सम px plus qx इज इक्वल टू 6x plus 4 फॉर ऑल रियल x। ठीक है, तो फाइंड द पॉलिनोमियल्स px एंड qx। बेसिकली हमें निकालना क्या है, px और qx को फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे इसे। तो जो हमें कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो हमारे पास पहला पॉलिनोमियल है px इज इक्वल्स टू ax प्लस बी। आपको फर्स्ट केस दे रखा है p0 इज 5, तो x मतलब x को 0 रख दो, a0 प्लस बी। ठीक है, तो p0 5 है तो ये हो गया a0 हो जाएगा, a इंटू 0 0 प्लस बी, तो b की वैल्यू आ गई आपकी 5। तो एक तो हमें ये मिल गया है। पॉलिनोमियल निकालने के लिए हमें a b c d चारों की वैल्यू चाहिए होगी। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड पार्ट में क्या दिया हुआ है इसने कि px माइनस qx कट्स द x एक्सिस। तो x एक्सिस पे कट करेगा तो y का मतलब 0 हो जाएगा। इसका मतलब px माइनस qx को आप क्या ले सकते हो, 0 ले सकते हो, क्योंकि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, और y को ही हम px या qx लेते हैं, तो इसका मतलब px माइनस qx हमें 0 है। ठीक है, अब px क्या है हमारा ax प्लस बी, और qx क्या है cx प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ हमारे पास किसकी वैल्यू है, b की वैल्यू है, वहाँ पुट कर दो ax प्लस 5 माइनस सी एक्स माइनस डी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो ये आ जाएगी आपकी ax माइनस सी एक्स प्लस का 5 माइनस का d इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। अभी देखो हमारे पास एक चीज़ इन्होंने गिवन थी, कोऑर्डिनेट्स गिवन है। देखो 3 0 के कोऑर्डिनेट्स पता है ना, हमें कोऑर्डिनेट्स पता है 3 0, तो x की वैल्यू क्या पुट करोगे 3, तो यहाँ पुट कर लो, ये हो जाएगा 3a माइनस 3c प्लस 5 माइनस डी इज इक्वल्स टू 0। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ हमने ये पुट कर दिया, हमारे पास b मिल गया है और एक ये इक्वेशन मिल गई है। अब थर्ड पार्ट में वो बोल रहा है कि सम ऑफ ये जो दोनों पॉलिनोमियल हैं इन दोनों का सम है 6x प्लस 5, 6x प्लस 4 है आई थिंक, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, 6x प्लस 4। ठीक है, अब px है हमारा ax प्लस बी, सेम जैसे ऊपर किया था वैसे ही करेंगे, और cx प्लस डी इज इक्वल्स टू 6x प्लस 4। अब आप यहाँ ध्यान दो कि हमारे पास सिर्फ b की वैल्यू है। ठीक है, तो हम b की वैल्यू तो पुट कर देंगे और x वाली टर्म एक साथ लिख देते हैं, प्लस b इज़ 5 प्लस d इज इक्वल्स टू 6x प्लस 4। बहुत ध्यान से देखेंगे, a प्लस सी, x ले लो कॉमन, प्लस 5 प्लस d इज इक्वल्स टू 6x प्लस 4। अब हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर, देखो अब अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ दोनों में एक रिलेशन सा मिल रहा है। ठीक है, दोनों में एक रिलेशन सा मिल रहा है कि ये इंटू एक्स प्लस एक ये टर्म 6x प्लस 4, अगर हम कोफिशिएंट को इक्वेट कर दें, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, तो क्या होगा, a प्लस सी तो हो जाएगा हमारा 6 और 5 प्लस डी आपका हो जाएगा 4। ठीक है, तो d की वैल्यू तो मिल गई हमें यहाँ से, इसको डाल दो इक्वेशन नंबर थर्ड, और d हो गई 4 माइनस 5 इज इक्वल्स टू -1, तो d इज़ -1, ये आप ले लो फोर्थ। तो d -1 है तो सेकेंड में पुट कर देते हैं d -1। सेकेंड क्या थी हमारी 3a माइनस 3c प्लस 5 माइनस डी, 3a माइनस 3c प्लस 5 माइनस डी इज इक्वल्स टू 0 फ्रॉम सेकेंड। यहाँ लिख लो पुट d इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, जैसे ही हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास एक a और c की ये इक्वेशन एक यहाँ से मिल जाएगी, 3a माइनस 3c प्लस 5 माइनस -1 इज इक्वल्स टू 0, 3a माइनस 3c प्लस 5 माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू 0, देन 5 प्लस 1 हो गया आपका 6, 3a माइनस 3c प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। 3 कॉमन आ रहा है, पूरे में ले लेते हैं, a माइनस सी प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, 0 से 3 उधर जाके 0 हो जाएगा, a माइनस सी प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, a माइनस सी एक ये मिल गई हमें, है ना, a माइनस सी प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर थी आपकी a प्लस सी इज इक्वल्स टू 6, तो यहाँ से अगर a की वैल्यू निकाल दोगे आप 6 माइनस सी पुट कर दो। अब थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग
थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, आपको यहाँ से ए की वैल्यू मिली थी 6 माइनस सी, 6 माइनस सी यहाँ पुट कर दो। ठीक है, ए की वैल्यू 6 माइनस सी यहाँ पुट कर दो। तो 6 माइनस सी प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, 6 माइनस 2c प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, 6 और 2 8, 2c इज इक्वल्स टू 0, 8 इज इक्वल्स टू 2c, तो c आ गया आपका 4। ठीक है, 2 4 ज़ा 8। तो हमारे पास यहाँ पर क्या क्या आ चुका है, d आ गया है, c आ गया है आपका, और बस a रह गया अब, है ना, a निकाल लो। a 6 माइनस c है, a है हमारा 6 माइनस सी की जगह रख दो 4, तो 2 आ गया, a 2 आ गया। अब बस पॉलिनोमियल बना लो फटाफट से, और हमें पॉलिनोमियल बनाने हैं। पॉलिनोमियल आप बना लो। पॉलिनोमियल है हमारा, एक है पी एक्स, वो था ए एक्स प्लस बी, और एक है क्यू एक्स, वो था सी एक्स प्लस डी। वैल्यू पुट करो, ए आया आपका 2x प्लस बी आया था आपका 5, ठीक है, और क्यू एक्स हो गया आपका, सी आया था आपका 4x प्लस डी, डी था ना, सी एक्स प्लस डी, डी था माइनस का 1, ये आ जाएगा 4x माइनस 1। तो ये आपके दोनों क्या हो गए, हमारे आंसर हो गए हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए हैं, एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। तो तीनों पॉइंट यूज़ करके हमने अच्छे से क्वेश्चन पूरा सॉल्व किया है। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा था, लेंदी था, लेकिन बहुत हार्ड नहीं था। देखो बच्चों, है ना, हमने क्या क्या किया है इसमें, जो हमें ये गिवन थी चीज़ें कि लेट पी एक्स ए एक्स प्लस बी क्यू एक्स, ये हमें पॉलिनोमियल पता था। सबसे पहले हमने फर्स्ट पार्ट यूज़ किया, फिर हमने सेकंड पार्ट यूज़ किया और थर्ड पार्ट यूज़ किया। सेकंड पार्ट में उसने ऑलरेडी कहा था एक्स एक्सेस पर कट करती है, इसका मतलब वाई कोफिशिएंट 0 होगा, तो 3 0 है, एक्स की वैल्यू 3 हमें पता है। ठीक है, एक्स की वैल्यू 3 हमने पुट की, तो P3 माइनस Q3 0 हो गया। तो आपने P3 माइनस, आप चाहते तो यहीं पर ही पुट कर देते हैं ना, स्टार्टिंग में मैंने लास्ट में पुट की थी, है ना, तो आप चाहते तो यहीं पर इस स्टेप में भी इस वैल्यू को पुट कर सकते थे, P3 माइनस Q3 इज इक्वल्स टू 0, तो ऐसे भी आपका सॉल्व हो जाता। मैंने लास्ट में पुट किया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Look at the first 3 stages of a growing pattern of hexagons made using matchstick. So matchstick से ये hexagon बनाए गए हैं। ठीक है, a new hexagon gets added at every stage with shares a side with the last hexagon of previous stage. तो हर hexagon क्या है, वो एक साइड को शेयर कर रहा है। जैसे यहाँ पर इसने एक साइड को शेयर की, फिर सेकंड हेक्सागन बन रहा है। ऐसे यहाँ पर आप देखो, एक साइड इसने यहाँ शेयर की और एक साइड इसने यहाँ शेयर की। ठीक है, तो नेक्स्ट हेक्सागन बन रहा है। तो ऐसे करते करते हमारे आगे के हेक्सागन बनते रहेंगे। अगर यहाँ पर हम लोग करना चाहेंगे तो हमारा ऐसे करके ऐसे 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 एक और हेक्सागन बन जाएगा। ठीक है, तो इसने यहाँ पर भी एक ही साइड शेयर की है। वो कह रहा है स्टेज 4 नेक्स्ट 2 स्टेजेस का पैटर्न बनाओ, तो एक तो ये बन गया। ऐसे ही सेम आप एक और बना सकते हो, वैसे आपको एक ही साइड शेयर करानी है, तो यहाँ से ले लो ये ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, देखो हर बार 5 मैच स्टिक इसमें क्या हो रही है, और ऐड होती जा रही हैं। तो पहले में कितनी मैच स्टिक थी, 6 थी, यहाँ पर 6 थी, साथ में 5 और ऐड हो गई। ठीक है, यहाँ पर 6 थी, फिर 5 ऐड हुई, 5 ऐड हुई, तो ऐसे ऐसे और ऐड होती जा रही हैं। तो अब हम लोग इसमें देखते हैं पूछा क्या गया, हाउ मेनी मैच स्टिक विल बी रिक्वायर्ड एट दीज स्टेजेस। ठीक है, अब हमसे इसने पूछा है कि हाउ मेनी मैच स्टिक्स विल बी रिक्वायर्ड। तो आप देख लो यहाँ पर कितनी लगी थी, 11 लगी थी, है ना। ऐसे करते करते आप चेक कर लो। तो देखो स्टेज 4 में कितनी लगी हैं, स्टेज 4, पहले स्टेज 3 में देख लेते हैं हम। 6 + 5 11, 11 और 5 16, तो 16 + 5 कितनी हो गई, 21। नेक्स्ट आपकी क्या है, स्टेज 6 की। तो स्टेज 6 में कितनी लग रही हैं, 21 + 6 दैट इज़ 21 + 5 दैट इज़ 26। ठीक है, अब आगे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, सेकंड पार्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल कह रहा है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, फाइंड अ रूल टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड फॉर दी 9th स्टेज। ठीक है, nth स्टेज। तो अब आप ध्यान दो एक बार, पहले हम लोग रूल बना लेते हैं। ठीक है, पहले थर्ड पार्ट कर लेते हैं कि हमारे पास सबसे पहले थी 6। ठीक है, फिर उसके बाद हमें उसमें कितनी ऐड हुई, 5। सेकेंड केस में कितनी थी, 6 प्लस फिर 2 बार 5 ऐड हुई, है ना, 1 × ऐसे कर सकते हैं। देन 6 तो थी, फिर 3 × 5 हुई। अगर आप चेक करोगे आपके डायग्राम में तो आपको ऐसे दिखेगा। तो एक तरह से आपको रूल बनता हुआ दिख रहा है, है ना। तो ये जो ये रूल बनता हुआ दिख रहा है आपका, तो ये क्या रूल बोल रहा है, ये जो रूल बन रहा है, अगर हम nth स्टेज के लिए निकालेंगे, ये हमारी फर्स्ट के लिए थी, ये सेकंड के लिए थी, थर्ड के लिए थी, है ना, ऐसे करते रहोगे आप। तो ये फर्स्ट स्टेज पे हमारी कितनी है, 6 हैं, 6 + 5 ये आ गई आपकी 11। देन 6 + 2 × 5 आपकी कितनी हो गई, 10 16। देन 6 + 3 × 5 कितनी हो गई आपकी, 6 + 15
21, देन ऐसे ही आपने 6 प्लस 4 इंटू 5 आपकी हो गई 26 एंड सो ऑन, ठीक है। अब आप ध्यान दोगे कि nth के लिए क्या बोल रहा है वो, 6 प्लस एक कम हो रही है, देखो 5 है तो 4 है, 4 है तो 3 है, तो n माइनस 1 इंटू 5, क्योंकि पहले वाले का हमें यहाँ गिवन है, जीरो स्टेज नहीं है यहाँ पर। फर्स्ट जब स्टेज 1 है तो नंबर ऑफ मैस्टिक यहाँ पर 6 थी, तो स्टेज 2 में नंबर ऑफ मैस्टिक्स में कितना आया आपका 6 प्लस 1 इंटू 5, तो यहाँ पर ये सेकेंड स्टेज डालना आप इसे, है ना, यहाँ थर्ड स्टेज डालना और यहाँ फोर्थ स्टेज डालना। तो रूल हमारा क्या बन के आएगा, रूल बन के आएगा आपका 6 प्लस n माइनस 1 इंटू 5, ठीक है। तो ये आपका रूल बन के आएगा, जो आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का वो रूल कह रहा है, ठीक है। nth स्टेज के लिए नंबर ऑफ मैस्टिक्स कैसे निकालोगे, ठीक है। और आप चाहो तो थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, तो 6 प्लस ये हो जाएगा 5n माइनस 5 और ये आ जाएगा आपका 6 प्लस 6 माइनस 5 आपका 1 आ जाएगा, तो 5n माइनस 1, तो ये आपका फाइनल रूल रेडी हो गया, ठीक है। अब आगे वो क्या पूछ रहा है, इसको यहाँ लिख लो पहले आप, 5n माइनस 1। आगे वो बोल रहा है हाउ मेनी मैस्ट्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर द 15th स्टेज ऑफ द पैटर्न। तो 15th स्टेज के लिए हम लोग क्या करेंगे, 6 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, वो सॉरी इंटू 5, तो 6 प्लस 14 इंटू 5, अब ऐसे निकाल लो या तो ये डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट कर लो, 14 5 ज़ा 70, तो 76 आपका इसका आंसर आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट कह रहा है कैन 200 मैस्टिक्स फॉर्म अ स्टेज इन दिस पैटर्न, जस्टिफाई आंसर। अब देखो नंबर ऑफ मैस्टिक्स हमें क्या हमने निकाला है रूल, 6 प्लस n माइनस 1 इंटू 5, राइट। अब हमारे पास नंबर ऑफ मैस्टिक कितनी दे दी है, इन्होंने 200 दे दी। अब बोल रहा है क्या ये पैटर्न बना पाएंगी, तो 200 इक्वल टू 6 प्लस ये लिख लो 5n माइनस 5, ये हो जाएगा आपका 5n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 200, 1 इधर आ जाएगा 201 इज इक्वल्स टू 5n, 1 हमने इधर ला के प्लस कर दिया 200 से, ठीक है। तो n आ जाएगा आपका 201 अपॉन 5। अब आप देखो ये 5 से पूरा पूरा डिवाइड तो होगा नहीं, ठीक है ना, ये आपका 6 माइनस 1 ये प्लस 1 आएगा आई थिंक। बच्चों ये थोड़ा ठीक कर लेना, करेक्शन है, मैं यही बता देती हूँ आपको। ये देखो 6 में से आप 5 माइनस करोगे तो आपका प्लस का 1 आएगा, प्लस का 1 आएगा, और कहीं तो नहीं हमने यूज़ किया था, नहीं, ठीक है ना, बाकी जगह तो ठीक है हमारा, प्लस का 1 आएगा, क्लियर। ये हो जाएगा आपका, अब यहाँ से मैं आपको दोबारा बताती हूँ करके, ये देखो ये 200 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5n हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 199 इज इक्वल्स टू 5n, n आ जाएगा आपका 199 अपॉन 5। अब 5 तो 199 को पूरा पूरा डिवाइड नहीं करेगा, तो आप यहाँ लिख सकते हो कि सिंस n इज नॉट अ होल नंबर या नॉट अ रियल नंबर, होल नंबर तो नहीं है, रियल नंबर तो ये है ना, होल नंबर नहीं है, तो आप क्या बोलोगे कि 200 मैट्रिक्स से ये पैटर्न नहीं बन पाएगा, ठीक है, कैन नॉट फॉर्म स्टेज, नेक्स्ट स्टेज, ऐसे स्टेजेस नहीं बना पाएगा, क्योंकि वो कुछ ना कुछ, क्योंकि मैस्ट्रिक को हम तोड़ के थोड़ी लगाएंगे, हमें पूरी पूरी मैस्ट्रिक्स लगानी है, पूरी पूरी मैस्ट्रिक्स हमें ऐसे यूज़ करनी है, ठीक है ना, ऐसे करके। तो अगर हमारे पास जब नंबर ऑफ मैस्ट्रिक डेसिमल में आएंगी तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा। तो वो यही पूछ रहा था कि क्या 200 मैस्ट्रिक्स से पैटर्न बना सकते हो आप, ठीक है, आप समझ में आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन था। नंबर इसमें थोड़े से लेंथी है क्वेश्चन बच्चों। अब आ जाओ आप नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 13, ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहे हैं, px इज इक्वल्स टू ax प्लस b, qx इज इक्वल्स टू cx प्लस g, टू लीनियर पॉलिनोमियल है। अगेन इसमें भी 3 कंडीशन हमें दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। चलो देखते हैं। अब ax px है हमारा ax प्लस b और qx है आपका cx प्लस d, दो पॉलिनोमियल है। पहला पॉइंट कह रहा है द ग्राफ px पासेस थ्रू द पॉइंट्स 2 3 एंड 6 11। तो ग्राफ पासेस थ्रू द पॉइंट 2 3 एंड 6 11, 2 3 से पास कर रहा है और 6 11 से पास कर रहा है, ठीक है। तो 2 3 से ये x हो गया, ये y हो गया, है ना। तो अगर y क्या होता है आपका, ये y तो होता है px, है ना, यहाँ पे y तो होगा ये, तो आप वैल्यूज पुट करके यहाँ पे वैल्यूज इक्वेशन बनाओ। तो अब हमारे पास क्या है, px पासेस थ्रू द पॉइंट 2 3 एंड 6 11। तो सबसे पहले हम लोग px वाला कर लेते हैं, ठीक है। देखो P2 इज इक्वल्स टू 2a प्लस बी, सही है। देखो P2 वाले केस में y कितना है, 3 है, 3 इज इक्वल्स टू 2a प्लस बी, ये एक फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड बोल रहा है वो 6 11, ये भी px के लिए ही है, ठीक है। तो P6 इज इक्वल्स टू 6a प्लस बी, P6 कितना हो जाएगा आपका 11, क्योंकि y की वैल्यू क्या है आपकी 11 है, 6a प्लस बी, ठीक है, ये आ गया आपका 6a प्लस बी, राइट। अब आप क्या करो, यहाँ से वैल्यूज़ निकाल लो,
तो b की वैल्यू यहाँ पर है हमारे पास, अगर मैं b की वैल्यू निकालूँ 3 माइनस 2a, ये यहाँ पुट कर दो, पुट इन सेकेंड, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 11 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 3 माइनस 2a, ये हो गया 4a प्लस 3, यहाँ से a और b दोनों की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये आ गया आपका 4a इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3, 4a इज इक्वल्स टू 8, तो a की वैल्यू आ गई आपकी 8/4 दैट इज़ 2। तो a की वैल्यू आ गई। अब b की निकाल लो, b क्या था हमारा, b था हमारा ऊपर 3 माइनस 2a, 3 माइनस 2 इंटू 2 दैट इज़ 3 माइनस 4 इज इक्वल्स टू -1। तो a और b तो मिल गए हैं। अब सेकेंड पार्ट में उसने हमें दिया है, सेकेंड पार्ट में qx वाली टर्म दी है। qx के लिए क्या बोल रहा है वो, द ग्राफ qx पासेस थ्रू द पॉइंट 4 माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट क्या है 4 माइनस 1 qx के लिए, तो q4 इज इक्वल्स टू c4 प्लस d। अब q4 कितना होगा y देखिए -1 इज इक्वल्स टू 4c प्लस d, तो 4c प्लस d एक रिलेशन हमें ये मिल गया। अब देखो यहाँ पे हमें सेकेंड और कोऑर्डिनेट नहीं है इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते, पर उसने एक थर्ड पॉइंट दिया है कि qx इज पैरेलल टू द ग्राफ px। तो लाइंस पैरेलल बच्चों कब होती है, जब क्या होता है स्लोप इक्वल होते हैं। हमने ये अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में ही पढ़ा था और बीच में हमने एक्सरसाइजेस किए तो हमने कई बार ये चीज़ समझी है। जब आपके स्लोप इक्वल हैं तो आपकी लाइंस पैरेलल होंगी। तो यहाँ लिख देना आप स्लोप्स आर इक्वल इन द केस ऑफ पैरेलल लाइंस। तो जो आपकी पैरेलल लाइंस है पॉलिनोमियल, इसका मतलब आपका a और c जो है दोनों बराबर है। ध्यान से देखो, a आपका क्या था, इसका स्लोप क्या था आपका a, और इसका स्लोप क्या था आपका c। तो a और c बराबर है। a हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो इससे हमारा a हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 2, तो देयरफॉर c भी 2 आ जाएगा इससे। अब बाकी d निकाल लो आप, तो -4 इसे डालो इक्वेशन नंबर थर्ड, तो फ्रॉम थर्ड -1 इज इक्वल्स टू 4, 2 प्लस d, ये हो गया आपका -1 इज इक्वल्स टू 4 2 ज़ा 8 प्लस d, तो d आ जाएगा आपका -1 माइनस 8 इज इक्वल्स टू d, तो d की वैल्यू आ गई आपकी -9, ठीक है। अब हमारे पास चारों चीज़ें आ गई हैं ABCD। अब आप फटाफट से पॉलिनोमियल्स बना लो। तो यही बोल रहे हैं ना इसने क्वेश्चन में कि फाइंड द पॉलिनोमियल्स। तो px क्या था आपका ax प्लस b, तो px a था आपका 2x प्लस b आया था आपका -1, एक पॉलिनोमियल हो गया 2x माइनस 1, एक आंसर आपका ये आ गया, ठीक है। दिस इज वन फर्स्ट आंसर। सेकंड है आपका qx दैट इज cx प्लस d, c भी आपका 2 आया था और d आया था आपका -9, ये आ गया आपका 2x माइनस 9। अब आप देखो क्या हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ये आगे और कुछ पूछ रहा है, मेरे ख्याल कुछ और भी पूछ रहा था, देख लेते हैं हम एक बार। क्वेश्चन कह रहा था फाइंड द पॉलिनोमियल्स, बता दिया हमने। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर दीज लाइंस मीट्स एट द एक्स एक्सिस। वो कह रहा है इसके कोऑर्डिनेट्स भी बताओ जब वो लाइंस एक्स एक्सिस पर मीट करती हैं। तो कोऑर्डिनेट्स बताने हैं हमें ऑफ लाइंस मीट एट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर क्या होता है आपका y 0 होता है, ये हमें पता है, ठीक है। अब देखो तो पॉलिनोमियल जो आपका है इसका मतलब px इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1 में px मतलब y 0 रख दो और 2x माइनस 1 निकाल लो x की वैल्यू, 2x इज इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू आ गई 1/2, एक बार 1/2 आई है। अब दूसरे केस में क्या आ जाएगी आपकी qx 0 हो जाएगा यहाँ पर y की जगह, तो 2x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, तो 2x इज इक्वल्स टू 9, x आ जाएगा आपका 9/2। तो कोऑर्डिनेट्स आपके क्या बनेंगे, वैल्यू निकल गई है x की, कोऑर्डिनेट्स बनेंगे आपके, कोऑर्डिनेट्स आर y 0 होगा तो हाफ 0 एंड 9/2 0, ठीक है। तो अब कोऑर्डिनेट्स लिख दोगे तो यहाँ पर लिख दोगे px मीट x एक्सिस एट ये वाले कोऑर्डिनेट्स पे और qx मीट x एक्सिस एट 9/2 0, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन इसी के साथ हो जाता है 13 क्वेश्चन। काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन हैं बच्चों इन्हें, तो इतने अच्छे से बहुत प्रैक्टिस करेंगे आप लोग तभी इन क्वेश्चंस को आप इजीली कर पाएंगे। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ आपको धीरे धीरे और अच्छे से समझाने की, ठीक है। अगर कहीं भी आप लोगों को दिक्कत होती है तो आप वापस से दोबारा मतलब रिवाइंड करो या वापस जाओ और आप इसे दोबारा से करो, ठीक है। चलो अब हम लोग आ जाते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है व्हाट डू ऑल लीनियर फंक्शंस ऑफ द फॉर्म f(x) इज इक्वल्स टू ax प्लस b वेयर a इज ग्रेटर देन 0 हैव इज कॉमन। तो हमें यहाँ पर क्या एक फंक्शन दिया है दैट इज ax प्लस a। वो यहाँ पूछ रहा है
कि ए देखो ए इज़ ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब जो भी आपकी ए की वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी 0 से ज़्यादा होगी, तो पॉजिटिव रहेगी, है ना। स्लोप इसका मतलब आपका जो स्लोप रहेगा ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। एक चीज़ तो हमें ये पता चल रही है। अब स्लोप और वाई इंटरसेप्ट आप देख रहे हो ये बराबर हो रहे हैं, है ना। स्लोप और वाई इंटरसेप्ट आपके क्या है, ये बराबर है, दोनों की वैल्यू ए है, ठीक है। एक तो ये चीज़ हमें कॉमन दिख रही है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं आपका कॉमन जो जो चीज़ें आपको दिख रही हैं। एक तो आप यहाँ बोलो कि स्लोप आपका जो है ये ए है, ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव रहेगा हमेशा, ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव। और स्लोप इज इक्वल्स टू वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। अब अगर वाई इंटरसेप्ट आप निकालना चाहो, वाई इंटरसेप्ट हम कैसे निकालते हैं, वाई इंटरसेप्ट हम निकालते हैं एक्स इज इक्वल्स टू 0 पुट करके, ठीक है। अगर आप वाई इंटरसेप्ट निकालना चाहो एक्स इज इक्वल्स टू 0 पुट करके, तो एफ आपका क्या था, एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस ए, यहाँ पुट कर दो आप, एफ ज़ीरो इज इक्वल्स टू ए, आप कॉमन ले लो अगर, चलो इस सॉल्व कर लो, ए ज़ीरो प्लस ए, ये हो जाएगा ए। तो आपका जो वाई इंटरसेप्ट आया है वो कितना आया है, ए ही आया है। देखो वाई इंटरसेप्ट से स्लोप हमने कॉमन बता दिया था। अब अगर हम लोग यहाँ पर एक्स इंटरसेप्ट चेक करते हैं तो क्या चीज़ हमें मिलने वाली है, एक्स इंटरसेप्ट पे क्या होगा, वाई ज़ीरो होगा। देन जब आपका वाई ज़ीरो होगा, एक्स, हाँ वाई इंटरसेप्ट पे एक्स ज़ीरो, एक्स इंटरसेप्ट पे वाई ज़ीरो, तो आपको क्या बोलोगे आप यहाँ पर, एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस ए, और एफ एक्स क्या होता है आपका वाई, तो ये ज़ीरो इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस ए कॉमन ले लो, एक्स प्लस वन, यहाँ पर x प्लस वन इज इक्वल्स टू 0, ये अपॉन में आ जाएगा, तो x की वैल्यू 1, तो हमेशा x की वैल्यू -1 ही आएगी फॉर ऑल दिस। इस जो केस के मतलब क्वेश्चन होंगे आप बोलोगे तो इनकी यही वैल्यू आएगी। इसमें हम एक चीज़ और कह सकते थे कि जब ये आपका a इज़ ग्रेटर देन 0 है तो आप बोल दोगे जो जितनी भी लाइन्स हैं आपकी वो कट दी वाई एक्सिस अबव दी ओरिजिन, है ना, ओरिजिन से ऊपर जाएंगी, क्योंकि a ग्रेटर देन 0 है, ओरिजिन से हमेशा आपकी क्या जाएंगी, ऊपर जाएंगी, ठीक है। अब और क्या हमने निकाला है, एक्स इज इक्वल्स टू -1 निकाल लिया है, तो ये आप एक्स इंटरसेप्ट लिखना चाहो ऐसे लिख देना, एक्स की वैल्यू -1 और वाई की वैल्यू 0, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोऑर्डिनेट इसके लिखोगे तो इसके भी क्या आएंगे, एक्स 0 और वाई ए, ठीक है। तो ये अगर आपसे पूछे, वरना बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन को इतना भी करोगे तो मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। तो आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा, काफ़ी बड़ा चैप्टर था, बहुत सारी एक्सरसाइजेस थी और साथ में हमने एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज भी आज खत्म कर ली है। जल्दी ही मैं चैप्टर 3 के साथ आपको मिलने वाली हूँ, तब तक आप चैप्टर 1 और 2 को बहुत अच्छे से रिवाइज करो बच्चों। समर ब्रेक स्टार्ट हो चुके हैं, उसको पूरा यूटिलाइज करो, ठीक है। चलो आई होप चैप्टर समझ में आया होगा, समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।